न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। आज दर्शकों आपको थोड़ा सा अचंबा लगेगा क्योंकि मैं हमेशा न्यूज़ अकेले करता हूं। आज हमारे न्यूज़ रूम में एक जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमने उन्हें बुलाया है, उनका नाम है नीलकमल कृपाकर बोरकर, जो नागपुर के रहने वाले हैं। ये हो गया इनका परिचय, इनका नाम। लेकिन इनका परिचय और एक मैं बता देता हूँ, पेशे से अध्यापिका है और जो हुड़केश्वर में 30/5/2025 को शिक्षा विभाग का मामला दर्ज हुआ है, वो मामला दर्ज करने वाले जो फिरियादी होते हैं, जिन्होंने वो मामला दर्ज किया है और 9 लोगों को उस मामले में आरोपी बनाया है, वही मैडम है हमारे साथ मौजूद आज हमारे न्यूज़ रूम में। और ये जो धारा लगी है वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्या क्या धाराएं लगी इस मामले में। सबसे पहले बता दूं कि जो अपराध क्रमांक जो है, अपराध जो दर्ज किया गया है, वह 332/2024 करके दर्ज किया गया है। अब वो क्यों 24 दर्ज किया गया है, उसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। पुलिस विभाग को 31/1/2024 को जानकारी दी गई थी, लिखित शिकायत दी गई थी। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़कर आखिर अपराध दर्ज किया गया है 30/5/2025 को, यानी 1.5 साल बीत गया इस मामले को पुलिस विभाग के यहाँ दर्ज होने को। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दर्शकों को बाद में बता दूंगा। पहले तो मैं सबसे पहले इसी जो मेरे पास FIR की जो कॉपी आई है, उसी को मैं सच बताने के लिए और सच दिखाने के लिए मैंने बोरकर मैडम को मेरे न्यूज़ रूम में बुलाया और उनसे मैं जानना चाह रहा था, मेरे कुछ उनसे सवाल है इस FIR को लेकर और वही सवाल मैं करने वाला हूँ उनसे। नीलिमा मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे बताइए कि एक आपका कॉलम है जिसमें आपकी जो नियुक्ति की जो तारीख है उसमें कुछ काट छांट हो गई थी, वो किस वजह से हुई थी, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। जी, जब मेरे वहाँ पर नियुक्ति हुई थी वो था सन 2005। अच्छा, हाँ 2005 में आपकी नियुक्ति हुई थी, बराबर। हाँ, अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया है। हाँ। तो जब इन्होंने मेरा अप्रूवल का प्रस्ताव शिक्षा विभाग में डाला, हाँ, तब वो था 2007। अच्छा, यानी 5 का इन्होंने 7 कर दिया था पहले से ही। अब जब शिक्षा विभाग से मुझे 10 साल बाद हाँ, मेरा अप्रूवल मिला, हाँ, तब उसमें भी 2007 ही लिखा था। अच्छा, तो मेरा 2007 नहीं था, आपका 2005 का था। तो आपने फिर उसके लिए फिर लड़ाई लड़ी है, ये आपने इसमें दर्ज कराया हुआ है। तो दर्शकों देखिए, शुरुआत ही लड़ाई से हुई। यानी 2005 में मैडम को उन्होंने लिया जब स्कूल को कोई ग्रांट नहीं थी, 100% जब अनुदान आया, जब ग्रांट पर स्कूल आई, 1 से 4 कक्षाएं थी और बहुत सारी चीज़ें। यानी देखिए कैसे अध्यापकों को किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह जब ग्रांड पर स्कूलें आती है तो निकाल के फेंकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, और ये षड्यंत्र ही इन 9 लोगों को ले डूबा है। अब मैं मैडम एक आपसे सवाल करूंगा। वैसे तो मैं आपके इसी रिपोर्ट के आधार पर 2-3 मेरे सवाल हैं, उनका आपको जवाब देना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरा दूसरा सवाल है कि आप 1 से 4 तक के पढ़ा रही थी। अब इसमें अचानक चमत्कार होता है, आपके स्कूल में 93 बच्चे दिखाए गए थे और अचानक 3 तारीख को वो बच्चे 0 कैसे हो गए थे? सर, उसका ये है कि 30/9/2023 को, हाँ, मैं और मेरी मुख्याध्यापिका, हाँ, वो तब तक थे दोनों। अच्छा। और 30/9/2023 को मुख्याध्यापिका रिटायर्ड हो गई, बराबर। बच्चे में से हाँ, आप बच्चे, बराबर। 93 बच्चे। हाँ। अब इस मामले में मेरा नेचर ऐसा है कि मैं संस्था चालक की कोई भी बात नहीं मानती, बराबर। उनके अगेंस्ट में करती थी। हाँ। अब
जो वो बोलते थे यहाँ पर साइन करो, मैं नहीं करती। हाँ, यानी आप हाँ, पढ़े लिखे हैं तो भाई पढ़े आप लिखे हैं तो नॉर्म्स लॉ के हिसाब से चलेंगे। चलेंगे। तो आप है ना कहीं भी वो अगर बोलेगा कि ये फर्जीवाड़े पर साइन कर तो नहीं करेंगे, ये था आपका उसमें। तो ये चमत्कार कैसे हो गया था? तो इनके बहुत ही वहाँ पे स्कूल में बहुत फर्जीवाड़े चलते थे। अच्छा। और वो मुझे मालूम थे। हाँ। अगर ये मुझे चार्ज आता हाँ। प्रिंसिपल का हाँ। या मुख्याध्यापक का, हाँ। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ जाते। बराबर। और इनके पूरे फर्जी काम थे। हाँ। वो उजागर हो जाते। वो उजागर ना हो और मैं उस स्कूल में ना रहूं, यानी कि मैं उस स्कूल से चली जाऊं। अच्छा। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। अच्छा। और वो विद्यार्थी पोर्टल होता है, हाँ। वहाँ से पूरे एक ही रात में पूरे विद्यार्थी निकाल कर, हाँ, उनको हिंदी मीडियम के स्कूल में डाल दिया और वो पूरा माध्यम में पूरी जीरो कर दिए थे। यानी चमत्कार, यानी उन्होंने पूरी तरीके से करने का प्लान बनाया था कि आपको उसमें से हटा दिया जाए और स्कूल में ना। अच्छा, एक मेरा आपकी ये जो रिपोर्ट में जैसी दर्शकों को बता रहा हूँ कि भाई मैं रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि कैसा है कि आपका जो भी बयान आपने दिया है और उसी आधार को मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहा था, क्योंकि दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सच जो होता है वही सामने आना चाहिए। अच्छा, आप न्यायालय में गए हुए थे, वो किस वजह से गए थे? सर, उन्होंने जब मुझे बताया कि आप एक्सेस हो गई है, हाँ, आपके पास बच्चे नहीं है, हाँ, आप दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, हाँ, तो दूसरे स्कूल में जाने के लिए मुझे मेरी सर्विस बुक रखना जरूरी है। बराबर। इसलिए मैंने उनको अपनी सर्विस बुक मांगी। अच्छा। तो सर्विस बुक आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, आप इतने बजे आओ, उतने बजे आओ, मैं जाती थी। अच्छा, आपको बुलाते रहते थे? हाँ। फिर आज नहीं, सर बाहर गए हैं, अब बाद में आइए। हाँ। ऐसा करते करते 2-4 दिन हो गए। फिर जब मेरे ये सर से ऊपर हो गया, तो मैं सीधा कोर्ट में आप पहुंच गए। तो कोर्ट से आपको एक ही दिन में न्याय मिल गया। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी सारी यंत्रणाएं, क्या होता है सच के साथ सारी यंत्रणाएं जुड़ी होती है। एक मैंने इसमें और पढ़ा है कि आपका उन्होंने 6 महीने से पगार भी रोक दिया था, वो भी बगैर, यानी इससे यानी आपको मेंटली हरास करना चाह रहे थे। तो इसके लिए कुछ फिर आपने कुछ किया क्या आपने इसके लिए? अच्छा। मैंने पहले संस्था चालक, हाँ, फिर जो फर्जी मुख्याध्यापक बनाए गए थे, हाँ, उनसे भी रिक्वेस्ट की, हाँ, अगर कोई भी एक्सेस होता है, हाँ, तो भी उसका पेमेंट पुराने वाले स्कूल से निकलता है। अच्छा। आप सिर्फ डाल दीजिए। बराबर। तो वो क्या बोलते थे, हाँ, मुख्याध्यापक नहीं है, हाँ, आप अकेली है, हाँ, हमारे यहाँ कोई ऑथेंटिक नहीं है, हाँ, तो हम डाल नहीं सकते। अच्छा। फिर मैं ईओ के तरफ गई, ईओ को भी मैंने रिक्वेस्ट की, हाँ, हाँ, और अपने अर्ज दिए। अच्छा। तो उन्होंने भी संस्था चालक के नाम से ये दिए, हाँ, पत्र पहुंचाए कि इस मैडम का ये महीने का आप पेमेंट निकाल दीजिए। इसमें एक मैंने बात आपके आखिरी के बयान में एक देखी है कि उसमें आपने कहा था कि जो ये है शिक्षण अधिकारी है, उनको उनके ऊपर के जो अधिकारी है उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि भाई इनके ऊपर ये जो घोटाला हुआ है इसका आप गुनाह दर्ज कीजिए। तो वो गुनाह दर्ज करने में शायद सिद्धेश्वर काड़ू से जो है वो शिक्षण अधिकारी नागपुर जिला परिषद के, वो असमर्थ रहे होंगे। तो इस पर अभी यानी ये जो है सिद्धेश्वर काड़ू से ये मेन भूमिका में नजर आ रहा है, बाकी यहाँ के ये सारे हैं वो कठपुतलियां नजर आते हैं। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप कि जब उनके तरफ गए तो उन्होंने आपको किस तरीके के जवाब दिए थे? जवाब दिए थे, मैडम क्या उनके झंझट में पड़ते हो, चले जाओ ना आप छोड़ के। अच्छा, ऐसा मुझे बोला था। यानी आपको डायरेक्ट कहा कि आप ये आपकी नौकरी छोड़ दीजिए, झंझट में नहीं पड़ी है, लेके चले जाइए और दूसरा स्कूल में देखिए। अच्छा, तो दर्शकों देखा आपने कि ये जो हुड़केश्वर का जो मामला दर्ज हुआ है, इस मामले पर हमने जो कंप्लेंटर है नीलकमल कृपाकर बोरकर, इन मैडम को हमने बुलाया था और उनसे हमने ये जो केस है, ये जो एफआईआर है उसका एक एक सवाल मैंने किया था जहां मुझे डाउट लग रहा था। लेकिन ये जो सारा जो मामला है, ये मामले में जो संस्था के अध्यक्ष है, सचिव है, ये दोनों की मुख्य भूमिका बनी होती है, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव और साथ में उनका जो मुख्याध्यापक होता है। अब इसमें तो इस मामले में ऐसा है कि जो हिंदी माध्यमिक का मुख्याध्यापक है वो मराठी माध्यम का मुख्याध्यापक का चार्ज लेकर है। अब जो स्कूल जो है हिंदी माध्यमिक वो बिना अनुदानित स्कूल है और
अनुदानित स्कूल पर उसे डेपुटेट कर दिया गया है। बहुत सारी चीजों के खुलासे होने वाले हैं। दर्शकों बने रहिएगा MNS न्यूज पर। ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको ये पूरा मामला हुड़केश्वर में क्या हुआ है, उसके बाद शिक्षा विभाग किस तरीके से अपने आप की बगले झांक रहा है, और जो एजुकेशन ऑफिसर है उसको भी मैं आपको दिखाने वाला। बने रहिए MNS। दर्शकों स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नीलकमल जो बोरकर है, जो अध्यापिका है, उसे सर्वश्री जो उच्च माध्यमिक विद्यालय दिघोरी है, उसने किस तरीके से उनके यहाँ 0 संख्या बताकर, यानी प्राथमिक स्कूल में 1 से 4 के बच्चों में 0 संख्या बताकर, 93 बच्चे थे और उनमें 0 संख्या बताकर किस प्रकार से नीलकमल कृपाल बोरकर, यह जो शिक्षिका अध्यापिका थी, इसे किस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल से निकाला। वो निकालने की वजह भी मैंने आपको बताई थी ब्रेक पर जाने से पहले। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, यही सर्वश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय दिघोरी मराठी माध्यम की स्कूल है, जिसमें यह जो कार्यरत थी अध्यापिका जो है वो वहाँ कार्यरत थी। लेकिन अचानक से इस स्कूल की जो छात्र होते हैं वो छात्रों की संख्या 0 कर दी गई थी, और उसी के चलते यहाँ ये एक बड़े घोटाले को अंजाम भी दिया गया है, ऐसा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो स्कूल अभी जो आप देख रहे हैं, ये स्कूल के जो संस्था संचालक मंडल है, उसमें आपको मैं बता दूं कि कौन कौन क्या क्या है, और 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। और मामला दर्ज हुआ है संगीता विश्वनाथ रहाटे, जो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संगीता विश्वनाथ रहाटे है। राजेश काशीनाथ मासूरकर करके अभी जो देख रहे हैं, इसी की वह धर्म पत्नी है संगीता विश्वनाथ रहाटे। उसके बाद 3 नंबर पर भारती दीपक कदम, भारती दीपक राव खड़से, इस पर भी मामला दर्ज है। अब ये जो देख रहे हैं, ये कुमारी ऐश्वर्या राजेश मासूरकर है, ये राजेश काशीनाथ मासूरकर की बेटी है। और उसके साथ अभी जो देख रहे हैं, ये प्रकाश काशीनाथ मासूरकर जो है, ये उसका भाई है। और उसके बाद ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सुनीता लक्ष्मण झोड़े, ये जो लक्ष्मण झोड़े है, यह प्रकाश काशीनाथ मासूरकर की धर्म पत्नी है। अब उसके बाद 6 नंबर पर मामला दर्ज हुआ था सुनील उदयभान तायवाड़े पर। और उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं, ये 8वें नंबर का आरोपी है अरुणा रमेश बांते, जो सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका के पद पर उसी स्कूल पर थी। और इसी की सेवानिवृत्ति होने के बाद ये स्कूल की जो अभी स्कूल देख रहे हैं, इसकी 0 संख्या कर दी गई थी, और उसमें से नीलकमल जो बोरकर है वो अध्यापिका को निकासित कर दिया गया था। इसकी पूरी जानकारी, सारी चीज़ें होने के बाद भी सिद्धेश्वर काड़ू से, जो शिक्षणाधिकारी है जिला परिषद नागपुर शहर के, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया करके इन्हें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार होना बाकी है, अभी तक के गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इन पर मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने के साथ साथ ये जो अभी आप हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इस हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में अपराध नंबर जो है वो 332 दर्ज किया गया है /2024। धाराएं लगाई गई है भारतीय, इसकी धाराएं है 176, 465, 420, 468, 471, 120(ब), 217 यह धाराएं लगाई गई है। और ये जो मामला है, ये हुड़केश्वर जो पुलिस स्टेशन है, इसमें 31/1/2024 को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन मामला लगभग 1.5 साल बाद दर्ज किया गया है। 30/5/2025 को यह मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जो जांच है वो निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक मेघा लुटे कर रही है। और महामुनि करके, किरण महामुनि करके उपनिरीक्षक है, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा मामला अभी थाने में दर्ज कर उसे उसकी जांच की जाने वाली है। दर्शकों आपको बता दूं कि किस प्रकार
शिक्षा विभाग में घोटाला किया जाता है। अब यहाँ एक मुद्दा बहुत बड़ा उठ रहा है कि जिस अध्यापक को मुख्याध्यापक का चार्ज दिया गया है, मुख्याध्यापक का जिसको चार्ज दिया गया है, वह मुख्याध्यापक माध्यमिक विभाग के हिंदी पाठशाला का अध्यापक है और उसे मराठी में मुख्याध्यापक बनाया गया है। जब दर्शकों आपको बता दूं कि जब इसकी जो पट संख्या है, जो छात्रों की संख्या है 0 है, तो ऐसी 0 संख्या के स्कूल में इस मुख्याध्यापक का क्या काम, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे अनगिनत सवाल इस मामले में बनते हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शिक्षा घोटाले में वैशाली जामदार का क्या हुआ है, उसके बाद तमाम अपराधियों का जो इस मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया, अपराधी बनाया गया है, उन लोगों का क्या हुआ है वो बताऊंगा। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।